हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अर्जुन दिवासी स्वागत करता हूं आपका शौर्य स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना के डिफेंस बजट, वॉर इक्विपमेंट और आर्मी स्ट्रेंथ के बारे में। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि कौन कितना आगे है और कौन कितना पीछे है। इसमें आपको डिफेंस बजट से लेकर के परमाणु हथियार, युद्धपोत और एयरफोर्स से जुड़ी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इंडियन आर्मी रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस और बायोग्राफीज पाने के लिए आप शौर्य स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया और चाइना के बीच गालवान वैली में हुई झड़प के बाद से लगा करके अब तक वहाँ की जो सिचुएशन है बहुत ख़राब हो चुकी है। दोनों ट्रूप आमने सामने, कई मीटिंगें भी हुई, लेकिन आज तक कोई इसका फ़ायदा ज़्यादा हुआ नहीं है। और साथ ही आपको बता दूं कि जो चाइना की एयरफोर्स है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एयरफोर्स है। वहीं इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है। इंडिया और चाइना एशिया महाद्वीप के दो सबसे बड़े देश है और इनके बीच इस तरह की डिस्प्यूट होनी एशिया महाद्वीप के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों देश एक दूसरे में अटके रहेंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। लेकिन जो सीन है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो हमें भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं, इंडिया और चाइना को, देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है हमारे पास और उनके पास। सबसे पहले हम डिफेंस बजट की बात करते हैं। तो डिफेंस बजट इंडिया का 7,000 करोड़ US डॉलर है। वहीं अगर चाइना के डिफेंस बजट की बात की जाए तो चाइना का डिफेंस बजट 17,761 करोड़ US डॉलर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल जनसंख्या भारत की 136 करोड़ है और चाइना की 143 करोड़ है। और जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 चाइना है और नंबर 2 पे इंडिया है। अगर टोटल मैन पावर की बात की जाए तो वो इंडिया में 61.6 मिलियन है। वहीं चाइना की बात की जाए तो चाइना में 75 मिलियन है, और ये होंगे क्योंकि वहाँ की जनसंख्या भी हमसे ज़्यादा है। पीपल जो फिट है जॉब के लिए, उनकी बात की जाए तो इंडिया में 4.9 करोड़ है, वहीं चाइना में 6.2 करोड़ है। पॉइंट नंबर 5, द मैन पावर रेडी फॉर द मिलिट्री एवरी ईयर, यानी कि हर साल में मिलिट्री के लिए मैन पावर कितना रेडी हो रहा है, तो उसमें हमारा इंडिया आगे। इंडिया में प्रति वर्ष 2.3 करोड़ जो कि तैयार हो रहे हैं। वहीं चाइना की बात की जाए तो चाइना में सिर्फ 1.9 करोड़। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है और इसके तहत ही ऐसा हो रहा है, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अब टोटल इंडियन आर्मी की और चाइनीज आर्मी की बात की जाए तो टोटल एक्टिव आर्मी 14.44 लाख इंडियन आर्मी है। वहीं चाइना में 23.35 लाख हो जो कि चाइनीज आर्मी है। नंबर 7 पे नंबर ऑफ टोटल एटॉमिक बॉम्ब, यानी कि परमाणु हथियार की बात की जाए तो भारत के पास 120 से 130 तक परमाणु हथियार है। वहीं चाइना के पास 270 से 300 परमाणु हथियार हैं। वहीं एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इंडिया के पास 2663 एयरक्राफ्ट है। वहीं चाइना के पास 3749 एयरक्राफ्ट मौजूदा समय में है। वहीं हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो इंडिया में हेलीकॉप्टर 646 है, वहीं चाइना के पास 802 है। अगर अटैक्ड हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो इंडिया के पास 19 है और चाइना के पास 200 है, जो कि कहीं ज़्यादा है। और नंबर 11 पे अगर एयरपोर्ट जो सर्विसेबल हैं उनकी बात की जाए तो इंडिया के पास 376 है और चाइना के पास 507 है। अगर हम टोटल टैंक की बात की जाए तो इंडिया के पास टोटल 6,466 टैंक है, वहीं चाइना के पास 9,150 बैटल टैंक है। लेकिन अगर इंडिया और चाइना के बीच वॉर होती है तो बैटल टैंक ज़्यादा काम आने वाले हैं नहीं। पॉइंट नंबर 13, अगर पोर्ट की बात की जाए तो इंडिया के पास 7 पोर्ट है, वहीं चाइना के पास 15 पोर्ट है। अगर हम मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इंडिया के पास 340 है, वहीं चाइना के पास 2030 है, क्योंकि चाइना का ज़्यादातर व्यापार वगैरह होता है समुद्र के मार्ग से, इसलिए वहाँ पे 2030 है जो कि मर्चेंट स्ट्रेंथ है। पॉइंट नंबर 15, माइन वार फेयर क्राफ्ट की बात की जाए तो इंडिया के पास 2 ज़्यादा है, इंडिया के पास 6 है और चाइना के पास 4 है। वहीं अगर टोवेड आर्टिलरी की बात की जाए तो इंडिया के पास 7,414 आर्टिलरी है और चाइना के पास 6,246 आर्टिलरी है, जो कि इंडिया के पास ज़्यादा है। और आज के वॉर
वॉर में आर्टिलरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपने देखा होगा 1999 कारगिल वॉर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आर्टिलरी ने। वहीं सबमरीन की बात की जाए तो इंडिया के पास 14 है और चाइना के पास 68 हैं। फ्लीट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इंडिया के पास 295 है, वहीं चाइना के पास 714 है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो इंडिया के पास INS विक्रमादित्य है और ऐसे ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहीं चाइना के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। पॉइंट नंबर 20, वही युद्धक जो जहाज है उनकी बात की जाए तो इंडिया के पास 14 है, चाइना के पास 48 है। टोटल डिस्ट्रॉयर शिप है जो कि इंडिया के पास 10 है, चाइना के पास 32 है। वहीं अगर हम पेट्रोल क्राफ्ट की बात की जाए तो वो लगभग समान ही है, 2 ज़्यादा है, चाइना के पास 135 इंडिया के पास है, 138 चाइना के पास है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो इंडिया के पास इस वक्त 5000 बैलिस्टिक मिसाइल है और भी DRDO बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है और सफल परीक्षण भी कर रहा है। और चाइना के पास इस समय 13,000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। पॉइंट नंबर 24, पेट्रोलियम की बात की जाए तो इंडिया के पास 7.67 लाख बैरल पेट्रोलियम है जो कि प्रतिदिन उत्पादन करता है। वहीं चाइना के पास 41.89 लाख बैरल पेट्रोलियम है जो कि चाइना उत्पादन करता है। वहीं अगर पेट्रोलियम की बात की जाए कि प्रतिदिन पेट्रोलियम की खपत किस देश के लिए कितनी है तो इंडिया के लिए 35.10 बैरल है, वहीं चाइना के लिए 1.1 करोड़ बैरल जो पेट्रोलियम है प्रतिदिन चाहिए। ये सब डिस्कस करने के बाद में हमें लगता है कि हमें अपना डिफेंस बजट है जो कि और मजबूत करना चाहिए और हमें विशेष तौर पर मेड इन इंडिया के जो हमारा प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और ज़्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट हमें अपने देश में ही बनाने चाहिए। ये हमारा डिफेंस बजट इसलिए ज़्यादा है और हमारे पास इक्विपमेंट भी कम पहुँच रहे क्योंकि हम ज़्यादातर जो हमारा वॉर इक्विपमेंट है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारा जो डिफेंस बजट है वो ज़्यादा खर्च होता है। अगर वही वॉर इक्विपमेंट हम इंडिया में ही बनाने लग जाए तो हमारा जो डिफेंस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है वो बच जाएगा और उसे हम कहीं और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम इस तरह चाइना की बराबरी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो कि ये मेंशन मैं ज़रूर करूँगा कि आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी मिलिट्री हो या एयरफोर्स हो, जब तक वहाँ के जो आपके सैनिक हैं उनकी ट्रेनिंग एक तरह से सही नहीं हुई है तो आपकी जो एडवांस हथियार आपके किसी काम के नहीं हैं। हमारे इंडिया के पास वीर अभिनंदन जैसे फाइटर पायलट हैं जो कि किसी भी देश के बड़े से बड़े एडवांस हथियार को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें ये ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो ट्रेनिंग गुणवत्ता है हमारे सैनिकों की वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। चाहे हमारे पास एडवांस हथियार कम हो, लेकिन अगर हमारे सैनिकों के पास अच्छी ट्रेनिंग होगी तो हम उस एडवांस हथियार के ऊपर भी फतेह कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इसी तरह की इंडियन आर्मी रिलेटेड वीडियोस बायोग्राफीज पाने के लिए आप शौर्य स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक जरूर करें और ये वीडियो अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें और ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।